उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी आए, साथ में बुलडोजर भी आया, जिसने माफियाओं, अपराधियों और दंगाइयों में दहशत पैदा कर दिया। अक्सर बुलडोजर एक्शन के समय हलचल मच जाती है। सिर्फ यूपी में ही नहीं, अब इस बुलडोजर का खौफ कई और राज्यों में दिखता है और वहां भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इन सब के बीच बुलडोजर के निशाने पर अखिलेश यादव यानी सपा का एक दफ्तर आ गया है, जिससे लेकर बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अब सपा दफ्तर पर चलेगा बुलडोजर। मुलायम सिंह यादव ने दी थी जमीन। एक साथ 20 बुलडोजर देख मची हलचल। बुलडोजर की दहाड़ से सहम उठे लोग। सबसे पहले बात मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक बार फिर कार्यवाही की तलवार लटक गई है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय सिविल लाइन इलाके में नजूल भूमि पर बना हुआ है, जो 1994 में लीज पर ली गई थी। राजस्व रिकॉर्ड में यह कोठी संख्या 4 के नाम से दर्ज है और लगभग 953.71 वर्ग मीटर में यहाँ सपा जिला कार्यालय बना हुआ है। सितंबर 2024 में भी नगर निगम ने इसे खाली करने के लिए जिला प्रशासन से पुलिस फोर्स के साथ मदद मांगी थी, लेकिन मामला राजनीतिक दल से जुड़ा होने के कारण नगर निगम इस पर अभी तक कब्जा नहीं ले सका। हालांकि नगर निगम मुरादाबाद में करोड़ों की रुपए की सरकारी संपत्तियां अन्य कब्जाधारियों से मुक्त करा चुका है। योगी सरकार को भेजी गई चिट्ठी। अब नगर निगम की सिफारिश पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आर्जन्य कुमार सिंह ने प्रमुख सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश सरकार को 28 मार्च 2025 को पत्र भेजकर इसकी लीज को निरस्त कर इसे सरकारी प्रायोजनार्थ शासन में निहित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने की मांग की। अब अगर शासन ने आवंटन निरस्त कर भूमि को सरकारी शासन में निहित करने की मंजूरी दे देती है, तो फिर नगर निगम और जिला प्रशासन इस पर कब्जा कर लेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी का कार्यालय बंद हो सकता है और यहाँ बुलडोजर भी चल सकता है। मुरादाबाद नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह भूमि नजूल की सरकारी भूमि है, जो नगर निगम के अभिलेखों और जिला अधिकारी के यहाँ राजस्व अभिलेखों में ग्राम छावनी काटा संख्या 322 का अंश भाग है, जो करीब 953.71 वर्ग मीटर का है। इस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर अवैध निर्माण कर रखा है। उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा और भूमि को सरकार में निहित किया जाएगा, इसलिए शासन से इसकी अनुमति मांगी गई है। पहले भी हुई थी खाली कराने की कोशिश। इस मामले में मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने बताया कि यह भूमि तत्कालीन मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में शासन स्तर से लीज पर पार्टी कार्यालय खोलने के लिए ली गई थी। यहाँ पिछले 31 सालों से सपा का जिला कार्यालय संचालित हो रहा है। अभी तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर लीज के संबंध में कोई नोटिस मिलेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। फिलहाल मुरादाबाद में इस खबर से सपा नेताओं की चिंता बढ़ गई है। वहीं मुरादाबाद नगर निगम और जिला प्रशासन योगी सरकार से मिलने वाले जवाब का इंतजार भी कर रहा है। अगर योगी सरकार स्थानीय प्रशासन की मांग पर इसकी लीज को निरस्त कर देती है, तो समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इससे पहले भी सितंबर 2024 में सपा कार्यालय को खाली कराने के लिए नगर निगम मुरादाबाद ने कोशिश की थी, लेकिन तब सपा के विधायकों और नेताओं ने जिला अधिकारी से मिलकर कार्यालय खाली न कराने की मांग की थी और मामला शांत हो गया था। लेकिन अब मामला लखनऊ तक पहुंच चुका है और लखनऊ से जो निर्देश मिलेगा वह तय करेगा कि सपा कार्यालय की लीज निरस्त होती है या नहीं। फिलहाल सपा नेताओं की चिंता बढ़ी हुई है। सीतापुर में फिर गरजा बुलडोजर। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। प्रशासन ने सदर तहसील के खैराबाद में 30 बीघा जमीन को खाली कराया। बताया जा रहा है कि जमीन की कीमत कोई 1 से 1.5 करोड़ नहीं बल्कि 15 करोड़ है। पूर्व सभासद जफर अंसारी और उसके भाई का जमीन पर कब्जा था। कई सालों से नजूल की जमीन पर था कब्जा। तहसील प्रशासन ने जेसीबी सहित ट्रैक्टर चलाकर नजूल की जमीन खाली करवाई। नोएडा में जमकर गरजा बुलडोजर। वहीं नोएडा में भू माफिया पर अंकुश लगाने के लिए नोएडा प्राधिकरण अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने का अभियान चला रहा है। सलारपुर में करीब 2100 वर्ग मीटर जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यहाँ 4 दीवारी पर कब्जा किया जा रहा था। जमीन की कीमत करीब 21 करोड़ रुपए आंकी गई है। जमीन मास्टर प्लान 2031 के अनुसार नियोजित है। प्राधिकरण उप महाप्रबंधक सिविल विजय कुमार रावल ने बताया कि सलारपुर गांव में नोएडा की अधिसूचित भूमि खसरा संख्या 583 पर विजेंद्र
बढ़ाना निवासी सलारपुर की ओर से चारदीवारी कर अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसे वर्ग सर्किल 8 और प्राधिकरण पुलिस की तरफ से संयुक्त रूप से ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण के सीईओ के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्राधिकरण की तरफ से अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमण न हो, जो भी अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त किया जाए। इससे पहले भी प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माण को हटाने का काम करती रही है। मौके पर स्पष्ट कहा कि यदि दोबारा से यहां निर्माण किया गया तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। फरीदाबाद में उजाड़ी अवैध कॉलोनियां। हरियाणा के फरीदाबाद में जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। कुरैशीपुर और सरूरपुर गांव के 9 एकड़ में फैली अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ मचाई गई। यहां कुल 3 अलग अलग कॉलोनियां बसाई जा रही थी। इस कार्रवाई के तहत 2 औद्योगिक इकाइयां, 4 पक्के निर्माण, 50 डीपीसी और सड़क नेटवर्क को भी ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई जिला एनफोर्समेंट अधिकारी राहुल सिंगला की देखरेख में हुई। अधिकारियों के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ डीलर कृषि योग्य भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर भोली भाली जनता को लालच देकर जमीन बेच रहे हैं। इसी कड़ी में यह तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। डीटीपीआई राहुल सिंगला ने सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में जो भी डीलर जनता को अवैध जमीन बेचने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यमुना नदी पर बसे हरियाणा के गांव के रकबे में भी कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों मौजमाबाद और किडावली गांव में अवैध फार्म हाउस वाली कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। पाखल और फतेहपुर तंगा में अवैध औद्योगिक कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। 7A की एनओसी के मामलों में भी सिंगला ने सख्ती बरतते हुए स्पष्ट किया कि केवल मानकों के अनुरूप एनओसी दी जाएगी। उन्होंने अपील की कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से एनओसी दिलवाने की बात करता है तो उसकी सूचना तुरंत विभाग को दे। साथ ही उन्होंने जनता को यह भी सचेत किया कि जो लोग बिना रजिस्ट्री के कच्चे एग्रीमेंट पर जमीन खरीद रहे हैं उन्हें लालच दिया जा रहा है कि बाद में एनओसी दिलवा कर रजिस्ट्री करवा देंगे। ऐसे झूठे वादों में बिल्कुल ना आए। 20 बुलडोजर को देख थर्राया इलाका। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक साथ 20 बुलडोजर को देखकर पूरा इलाका थर्रा गया। दरअसल वन विभाग की जमीन पर व्यापक स्तर पर अवैध कब्जा होने पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई कर कब्जा हटाया। इस दौरान टीम में 40 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया। विदिशा जिले की वन विभाग की टीम ने जिले के वन मंडलाधिकारी हेमंत यादव के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के लटेरी क्षेत्र में लगभग 39 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त किया। इस दौरान अवैध कब्जा हटाने एक साथ पहुंची 20 जेसीबी को देख ग्रामीण भी चौंक गए। बता दें कि विदिशा का लटेरी क्षेत्र एक बड़ा वन क्षेत्र है जहां पर बड़े स्तर पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसी को लेकर बड़ी कार्रवाई कर जमीन को मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि अवैध कब्जे को हटाने में तहसीलदार और पुलिस का भी सहयोग रहा। रेलवे की जमीन से हटाया गया कब्जा। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में रेलवे का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अतिक्रमण पर जेसीबी चलाकर जमींदोज किया गया। धमतरी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया। बरसों से काबिज 287 लोगों के अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है जिन पर बुलडोजर चलना है। पहले दिन 18 निर्माण की शुरुआती तोड़फोड़ के बाद रेलवे ने 2 दिनों की और मोहलत मांगी गई। लोगों ने मांगा रेलवे से, जिसे रेलवे ने मान लिया है। अब 2 दिनों के बाद रेलवे का बुलडोजर फिर से चलेगा। लोगों ने बताया कि वो यहाँ सालों से रह रहे हैं लेकिन अब नया आशियाना ढूंढना पड़ेगा। स्टेशन पारा में अब बरसों से काबिज महिलाओं ने कहा कि शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्थापन की व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यवस्था की गई है वो भी अधूरी है। नगर निगम ने महिमा सागर वार्ड में पीएम आवास के तहत 4 मंजिला इमारत बनाया है, वो भी अधूरा है। ठेकेदार बीच में ही काम छोड़कर भाग गया है। अब प्रभावित लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। बता दें कि धमतरी में 550 करोड़ की लागत से नए स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। बड़ी रेल लाइन बिछाई जा रही है। गोदाम और स्टोर का निर्माण भी किया जा रहा है। धमतरी में रेलवे की जमीन पर सैकड़ों परिवार दशकों से काबिज थे। बहुत से निर्माण पहले तोड़े जा चुके हैं। कुछ निर्माणों का विवाद अदालतों में भी चल रहा है। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट 2018 में स्वीकृत हुआ था। निर्माण 2022 में पूरा होना था लेकिन कोविड और कई कारणों के चलते प्रोजेक्ट पिछड़ गया। अब इसे 2026 तक किसी भी हालत में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यही वजह है कि रेलवे ने काम में तेजी दिखाई है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।